हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप्स की। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ईआईएम की वीडियो लाई जाए, चूँकि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी कुछ समस्या के कारण। अब लेकिन वीडियो आपके लिए रेगुलरिटी के साथ लाया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। फ्लिप फ्लॉप्स फिर और भी टॉपिक है इस प्रकार। तो आज का फ्लिप फ्लॉप्स का पहले कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में आपको कुछ सर्किट समझाया जाएगा, क्लॉक क्या होता है ये बताया जाएगा। तो डिटेल में समझना है तो इसके लिए जो स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं तो मैं उससे गुजारिश करूंगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे ये अगर पॉइंट समझ में आएंगे तो आगे के जो आपके आरएस फ्लिप फ्लॉप है या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप है ये सभी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए समझते हैं। इससे पहले कि जो वीडियो मैंने अप्लाइड आपको कह सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 हो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ईआईएम हो, इन सभी की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या भैया आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन अगर जो मिलती है यूट्यूब द्वारा नहीं मिल पाती तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्पेस नहीं रखिएगा, करंट स्टडी सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर और उसको ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्लिप फ्लॉप्स की अगर बात करें तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा एक कॉम्बिनेशनल, ध्यान दीजिए, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ये दोनों सर्किट कैसे होते हैं इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्त, कॉम्बिनेशनल सर्किट देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे ही बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ डिफरेंट मैंने नहीं किया। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट कहता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है, फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है, अतः इसकी आउटपुट केवल वर्तमान अर्थात प्रेजेंट के इनपुट पर डिपेंड करती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई गेट है, मान लीजिए आपका ये नॉट गेट ही है, तो इसका जो आपका इनपुट होगा, इनपुट ए आप देंगे, ए बार आपका आउटपुट में मिलता है नॉट गेट। नॉट गेट में आपको क्या मिलता है, आउटपुट जो आपको मिलता है वो आपको ए का ए बार मिलता है। तो आप हमें बताइए क्या इनपुट जो है वो आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, अर्थात इसमें किसी भी फीडबैक का यूज नहीं किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो नॉट गेट है इसमें से उठाकर इसको फीडबैक दिया गया। फीडबैक इसी को कहा जाता है, ठीक है, जो आउटपुट का कुछ अंश इनपुट में जो कनेक्ट होता है वो आपका फीडबैक कहलाता है। तो आपको यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी भी प्रकार के फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है। ये आपका क्या होता है, केवल आउटपुट, ये आपका क्या है, केवल वर्तमान के इनपुट पर डिपेंड करती है। इसमें जो आपकी आउटपुट होगी भाई, जो हम दे रहे हैं, एंड गेट हो या आर गेट हो, कोई भी गेट हो, आपका किस पर डिपेंड करेगा, जो इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट पर मिलेगा। ओके, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की मेमोरी का यूज नहीं किया जाता है। किसमें? कॉम्बिनेशनल सर्किट में। कौन कौन से हैं ये भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। पहला पॉइंट यहाँ पर हमने दूसरा बता दिया। तीसरा जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहता है दोस्तों कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत 5 बेसिक गेट, जैसे कि आपका एंड गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये तो 3 आपके हो गए। और जो ये आपको पता है ये यूनिवर्सल गेट है, जैसे आपका नंद गेट और नॉर गेट, ये आपका क्या है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर आप 5 गेट की सहायता से यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आपका एंड गेट है, और गेट है, नॉट है, नैंद है, या फिर आपका यहाँ पर नॉर गेट है, तो इसकी सहायता से मतलब इसमें जो आपको दिखेगा वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट दिखेगा, ठीक है। इसमें आपका सीक्वेंस सर्किट नहीं दिखता। क्यों? चूंकि इसमें फीडबैक का नहीं यूज होता। आप अगर यहाँ पर नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट कैसे बनता है, नॉर गेट आपका क्या होता है, नॉट प्लस और गेट को कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो नॉट का मतलब यहाँ और पहले और गेट आपका कैसे होता है, ये आपका और गेट हो गया, ठीक है। इसी में एक बबल का आपने यूज कर दिया, इन्वर्जन जो रूल होता है, इन्वर्टर का यूज कर दिया, तो आपका क्या बन गया, नॉट। इसी में क्या किया हमने, 2 इनपुट दिया, ए और बी, हमने 2 इनपुट दिया, आपको वाई आउटपुट मिल गया। तो यहां पर बात ये आती है, जो नॉर गेट होता है, और क्या होता है, और आपका ए प्लस बी होता है, आपको पता है, और क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी तो आपने कर दिया, उसी में क्या किया, ये नॉट गेट लगा तो ए प्लस बी का बार हो जाता है। तो आपके ए और बी 2 इनपुट, आउटपुट में ए प्लस बी का बार मिलता है। अच्छा ये बताइए, क्या इसका जो आउटपुट है वो इनपुट में इसका कोई प्रभाव हो रहा है? मतलब जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो इनपुट के प्रेजेंट टाइम में जो इनपुट आप दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। मतलब आउटपुट का कोई अंश यहां पर इनपुट में नहीं कनेक्ट है। इसी को कहते हैं ये फीडबैक इसमें यूज नहीं किया जाता है। किसमें? कॉम्बिनेशनल सर्किट में।
इसी प्रकार दोस्त आपका एडर होता है या सबट्रैक्टर जो होता है आपका, इन सभी में हम यहाँ पर जो फीडबैक का यूज नहीं किसी में किया जाता है, तो ये आपके जो होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अगर हम बात करें सिक्वेंशियल सर्किट की, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, इसमें आपको सिंपल आपको बताया गया सिक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक का यूज किया जाता है, अतः इसकी आउटपुट वर्तमान के अर्थात प्रेजेंट के इनपुट के साथ आउटपुट के प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है जो आपका इनपुट फीडबैक कहलाती है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये सर्किट इसीलिए मैंने बनाया कि आपको सिंपल वे में समझ में आए। देखिए आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा जिसमें फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है, और जो आपका सीक्वेंस सर्किट होता है उसमें फीडबैक का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। पहले क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जब इसको हमने इनपुट दिया और इससे आपको आउटपुट मिला, तो अभी तक ये तक क्या था, कॉम्बिनेशनल सर्किट था। और जैसे ही हमने आउटपुट को लेकर इनपुट में, इनपुट यहाँ पर ये जो कनेक्ट है इसको समझिए कि आपका ये यहाँ पर कनेक्ट है। कहने का मतलब है ये आपने लिया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक वह होता है जो आउटपुट का कुछ अंश इनपुट को जाता है, वो आपका फीडबैक कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप कोई चीज लेते हैं, जो कहते हैं ना कि आप फीडबैक उसको दीजिए। फीडबैक का मतलब आपने जो सामान दिया लिया है उसका आपने फीडबैक दिया, तो आउटपुट का कुछ आपको जो मिला, उसका आउटपुट का कुछ फीडबैक आपको मिला। तो यहां पर जब आउटपुट का आपको इनपुट पर कुछ मिला, तो वही आपका क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। और यही फीडबैक क्या है, मेमोरी। यही फीडबैक क्या है, मेमोरी। तो ये पूरा आपका जो सर्किट बना अब बन गया सीक्वेंस सर्किट। मतलब आपका जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्या होता है, उसी के अंदर होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। भाई सिंपल सी बात है, आपका पहले था कॉम्बिनेशनल सर्किट, हम इनपुट देते थे और हमें आउटपुट मिल जाता था, तो ये था कॉम्बिनेशनल सर्किट। और जब हम, अभी तक कॉम्बिनेशनल सर्किट था, जब हमने क्या किया कि जब हमने आउटपुट से, आउटपुट का कुछ अंश हमने इनपुट को दे दिया, तो ये जो सर्किट बना ये कहलाता है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। कैसा, सीक्वेंशियल सर्किट। और जो ये आप लेते हैं आउटपुट से इनपुट को देते हैं, ये आपका कहलाता है फीडबैक। क्या कहलाता है, फीडबैक। जो आउटपुट का कुछ अंश इनपुट को देते हैं वो फीडबैक कहलाते हैं, जिसे आप मेमोरी कहते हैं। ओके, तो ये ब्लॉक डायग्राम है किसका, सीक्वेंशियल सर्किट का। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट का नहीं है। कॉम्बिनेशनल सर्किट तो आपका इतना ही कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनपुट दिया आउटपुट मिल गया। लेकिन जो आप आउटपुट से जो इनपुट को आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें फीडबैक का यूज हो गया, इसलिए जो आपका सर्किट बना ये क्या बना, आपका सीक्वेंशियल सर्किट। कैसा, सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये आपका इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम। तो आपको क्या ये चीजें कंफर्म हुई कि आपका कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या अंतर है। दो ही आपके पॉइंट है, इसमें किसी भी जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी भी फीडबैक का यूज नहीं किया जाता, कह सकते हैं मेमोरी का यूज इसमें नहीं किया जाता। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपकी आउटपुट है, जो आपकी इनपुट है, ये देख सकते हैं इसकी आउटपुट केवल वर्तमान के इनपुट पर निर्भर करती है, ये आपके आउटपुट को इनपुट में कनेक्ट नहीं करती। कुल मिलाकर फीडबैक का यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो एंड गेट है, और गेट है, या नॉट गेट, नैंड गेट, या फिर आप कहें नॉर गेट, एडर, सबट्रैक्टर, ये सभी जो हैं ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। इसमें फीडबैक का यूज नहीं। जिसमें फीडबैक का यूज नहीं होता वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और जिसमें फीडबैक का यूज होता है वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट। ये आपके आगे की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें चीजें बहुत बेहतर तरीके से पूछी जाती हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन है और सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। तो जिसमें सीक्वेंस क्या है, जिसमें फीडबैक का यूज है, वो आपका कैसा है, सीक्वेंशियल सर्किट है। ओके, चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये समझते हैं दोस्तों, क्लॉक क्या होता है। क्लॉक सिग्नल आपने पहले समझ लीजिए कैसे होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्लॉक आपको दिया, अप डाउन हो रहा है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, दो नहीं चार चीजें हैं, समझिए। यहां पर अगर आप नीचे वाला देखेंगे तो इसे कहते हैं लो लेवल, नीचे वाले को कहते हैं लो लेवल, और वही को कहते हैं जीरो। जब आप जीरो से ऊपर जब जाते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलता है, 1। मतलब ये आपका होता है लो लेवल, ठीक है, ये क्या होता है, लो लेवल, और ये होता है हाई लेवल। फिर आप आए लो लेवल, फिर आप आए हाई लेवल, फिर लो लेवल, हाई लेवल। इसी तरह आपका ये क्रम क्या होता है, चलता जाता है। ये होता है क्लॉक। ओके, अब यहां पर दो चीज और है। ये तो आपको पता चला कि जो नीचे होगा अर्थात लो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, और जो ऊपर होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। वो आपका क्या होगा, अप होगा अर्थात हाई होगा। दूसरा पॉइंट, जब आप 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं लीडिंग एज।
लीडिंग एज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप नीचे से ऊपर अर्थात 0 से 1 की तरफ आप जाएंगे, 0 से 1 की तरफ, तो आप लीड कर रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना भाई। आपकी क्या हो रही है, आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। पहले 0 थे, अब हम 1 हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप यहां पर जो 1 से 0 की तरफ आते हैं, 1 से 0 की तरफ आते हैं, तो उसे कहते हैं फॉलिंग एज। वही चीज हमने यहां पर दिखा दिया, बात वही है। आप यहां से यहां जाएंगे तो आपका क्या होगा, यहां से यहां पर जाते हैं इस पॉइंट पर, तो 0 से 1 जाएंगे तो उसे लीडिंग बोलेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे अर्थात 1 से 0 आएंगे तो उसे फॉलिंग एज बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लॉक है, जो आपका क्लॉक है, इसको समझ लीजिए। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका क्लॉक है, तो ये क्लॉक का क्या हुआ, ये तो आपका 0 हो गया और ये वो आपका 1 हो गया हाई, तो ये लो लेवल, ये हाई लेवल। और ये जो एज होती है, ये आपका जो होता सिरा, और ये आपका एक सिरा होता है। ठीक है, दोनों एक सिरे हैं। तो ये आपका 0 से 1 जा रहा है तो था लीड कर रहा है, और ये 0 से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, 1 से 0 हो रहा है, तो 1 से 0 हो रहा है तो इसे फॉलिंग एज कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक साइकिल को आपको समझना है कि यहां पर आप देख रहे हैं एक साइकिल आपकी अच्छा कहां से कंप्लीट होती है, कहीं से आप लीजिए, तो एक साइकिल आपका वही आपका क्या कहलाता है, टाइम। वन साइकिल टाइम क्या होता है कि जैसे कि आपने यहां से लिया और इस पॉइंट तक खत्म किया, तो एक ये और ये आपका एक साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया भाई। जैसे कि आपने एसी सप्लाई को आप पढ़ते हैं तो ये ऊपर होता है फिर नीचे होता है, प्लस माइनस, तो कंप्लीट साइकिल क्या हुई, ये पूरा एक आपका साइकिल हुआ। ऐसा नहीं है कि ये क्या हुआ, ये हाफ साइकिल हुई, ये इसको आप ऐड करेंगे, ये भी हाफ, तो दोनों को जब ऐड करते हैं, दोनों को लेंगे तो वो आपका फुल साइकिल था, तो 1 साइकिल बनती है। तो उसी प्रकार यहां पर भी होता है कि आपका ऊपर जाने पर और ये पूरा कंप्लीट नीचे आने पर यहां से यहां तक आपका एक साइकिल बना, उसी साइकिल में जो टाइम है आपका वो 1 साइकिल टाइम कहलाता है। ये चीजें समझना पड़ेगा। अब देखिए मैंने ये चीजें लिख दी हैं कि क्लॉक सिग्नल प्रत्येक टी सेकंड के बाद खुद को दोहराता है, अर्थात खुद को रिपीट करता है। मतलब यहां पर जैसे ही कि आपका एक अप हुआ, एक डाउन हुआ, इसके बाद एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर वो अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, इसी प्रकार से वो चलेगा। तो एक अप और एक डाउन को मिलाकर 1 साइकिल टाइम आपका बनता है। तो यहां पर क्लॉक सिग्नल टी सेकंड के बाद, टी सेकंड मतलब टी क्या है, 1 साइकिल टाइम है, अर्थात एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल क्या करेगा, वो दोहराता है। ये तो आपको भी पता है। क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में स्टेट परिवर्तन केवल क्लॉक के द्वारा होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर आपका फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक है उसको हम 0 रखेंगे तब क्या आपके फ्लिप फ्लॉप पर प्रभाव पड़ेगा, या 1 रखेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कंडीशन 2 ही हो सकती है, इसके अलावा तीसरा नहीं। क्योंकि आपको पता है बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, या तो 0 या तो 1। बाइनरी 2 पर ही काम करता है, ठीक है, 0 या 1, इसके अलावा कोई नहीं। तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो स्टेट परिवर्तन केवल क्लॉक के द्वारा होता है। अभी मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। यदि एक क्लॉक, थर्ड पॉइंट देखिए, यदि एक क्लॉक द्वारा उत्पन्न फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट QN से डिनोट किया जाता है, तो अगले क्लॉक के द्वारा आपको आउटपुट QN+1 द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब चलिए, ये तो आपको कहानी हंस लग रहा है कि आपको QN और QN+1, तो मैं इसीलिए इस फिगर को लिया हूं जो कि एक RS फ्लिप फ्लॉप है। आगे मैं डिटेल में आपको RS फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस इसमें थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में समझा रहा हूं, तो इस पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि मतलब क्या है क्लॉक का। तो आपको पूरे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक यहां पर दिख रहा है। देखिए, आपको जो बहुत सी बुक्स में देखने को मिलेगा तो इतना ही आपको वहां पर RS फ्लिप फ्लॉप दिखता है, लेकिन ये आगे का पार्ट हो सकता है ना दिखे। रीजन क्या है, यहां पर वो क्लॉक को नहीं दर्शाया जाता है। सुनिएगा, यहां पर क्या है दोस्तों कि आपको ये क्या कौन सा गेट लगाया है, ये दोनों एंड गेट का यूज किया गया है। और मैं इससे पहले आपको बता दूं, जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है वो आप फ्लिप फ्लॉप एंड गेट या फिर आप नंद गेट या नॉर गेट की सहायता से बना सकते हैं। किसकी सहायता से, नंद गेट या फिर नॉर गेट की सहायता से आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये कौन से गेट का यूज किया गया, ये आपका नॉर गेट है। हमने बताया था आपका ये जो सिंबल होता है ये नॉर गेट को दर्शाता है। अब सुनिएगा, यहां पर आपका जो क्लॉक आपने दिया है ये आपका क्या हुआ, ये इनपुट लाइन है, ये आपकी आउटपुट लाइन है, ठीक है। तो वैसे कहने की बात तो अभी मैं आपको चीजों को मेंशन करता हूं, सुनिएगा अभी ध्यान से। ये आपका क्या है, क्लॉक है। तो अगर आप ये बताइए, ये आपका एंड गेट है। एंड गेट का जो फार्मूला होता है वो Y= होता है A×B। आपको ध्यान है, हमने आपको चीजों को बहुत अच्छे में बताया था। जो एंड गेट होता है उसका फार्मूला जो बूलियन व्यंजक बनता है Y= A×B बनता है। तो A×B का मतलब क्या हुआ, यहां पर A×B का मतलब जो आपके इनपुट लाइंस है, यहां पर जो आप इनपुट दे रहे हैं, ये एक मान लीजिए एक A है, दूसरा आपका B है,
सुनिए, अगर आपका जो क्लॉक है, अगर आपका क्लॉक 0 है तो क्या आपका आगे इनपुट लाइन जाएगी? आप हमें बताइए दोस्त। चूंकि ये आपने लगाया है एंड गेट, और एंड गेट का होता है y इक्वल टू a इंटू बी, तो एक भी अगर आपकी क्लॉक अगर आपका 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0। क्यों? सिंपल सी बात है कि इसका एंड गेट का अगर इनपुट, यहां पर एक इनपुट क्लॉक जा रहा है, एक r है, तो यहां पर एक जब 0 हो जाएगा, r आप खूब दीजिए, लेकिन अगर आपका क्लॉक 0 है तो आउटपुट इससे क्या मिलेगा? आपको यहां पर 0 मिलेगा। इसी प्रकार यहां पर एक आपका 0 होगा, एक आपका s होगा, तो आउटपुट यहां का मिलेगा आपका 0 इंटू एस, मतलब यहां पर 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपके क्लॉक पर यह पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा है। अगर क्लॉक आपका 0 है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक लैच मोड, उसी को कहते हैं लैच मोड में होना। ये चीजें आगे मेंशन करेंगे, आप घबराइए नहीं। तो यहां पर कुल मिलाकर अगर 0 है तो आपको आउटपुट यहां पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, सिंपल सी बात है। और यहां पर अगर 1 है तभी आपका जो आप आर और एस देंगे, अर्थात क्लॉक जब 1 होगा तभी आर और एस का फ्लिप फ्लॉप पर प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं। अगर 0 है तो उसका कोई भी प्रभाव फ्लिप फ्लॉप पर, आर और एस का फ्लिप फ्लॉप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको यहां पर सिंपल दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आपको बता दूं, क्यू ऑन और क्यू एन बार का मतलब क्या है? क्यू एन और क्यू एन बार का मतलब है आप इससे ये चेक करते हैं कि क्या मेरा फ्लिप फ्लॉप सही वर्क कर रहा है। आप कहेंगे कैसे? इसका मतलब ये हुआ, हमने आपको बताया कि जो आपका बाइनरी नंबर है 0 और 1 पर ही वर्क करता है। अगर आपका आउटपुट QN पर आपको वैल्यू 1 मिलती है तो आपको QN बार पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0। सदैव ध्यान रखिएगा। आपका ये बार का मतलब क्या है? बार का मतलब यहां पर क्या है कि आपका जैसे कि ए होता है, उसका अगर हम इनवर्स करेंगे तो ए बार होगा, ठीक है। मतलब इसका अगर 1 देंगे तो आपको 0 मिलेगा, 0 देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ये देखना है कि हमारा क्या इस पर QN पर अगर 1 मिला है तो इस पर हमें 0 ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका फ्लिप फ्लॉप सही वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये आपका 0 है तो ये आपका 1 मिलना चाहिए, मतलब जस्ट विपरीत। ये आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। अगर ये आपके दोनों 0-0 हो जाते हैं तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप समझ ही नहीं पाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात सुनूं, अर्थात कैसे वर्क करूं, और उस कंडीशन में आपका वर्क नहीं करेगा। ये सारी चीजें मैं आरएस फ्लिप फ्लॉप में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरा समय सारणी कह रहा हूं, आपकी जो सततता सारणी इसकी बनती है उसको सारी चीजों को मेंशन करूंगा। ओके, ट्रुथ टेबल डिनोट करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। मेन पॉइंट यहां पर ये आपको मैं समझाना था कि क्लॉक जो आपका होता है, ये क्लॉक आपको पहले इसमें देने से पहले क्लॉक को कनेक्ट करते हैं। क्लॉक की सहायता से आप फ्लिप फ्लॉप पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्लॉक अगर 0 है तो पूरा फ्लिप फ्लॉप आर और एस का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। अगर ये 1 है तो आर और एस इस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात आर एस जो आप देंगे उसी हिसाब से आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और क्यू एन और क्यू एन बार का मतलब हमने क्या बताया? क्यू एन का मतलब 1 देंगे तो यहां पर 0 मिलेगा, 1 देंगे मतलब यहां पर आपको जो मिलेगा, अगर QN पर 1 मिलता है तो ये 0, और ये 0 तो 1, जस्ट इनवर्स। ओके, जस्ट इनवर्स। और ये जो आपको सर्किट ये दिख रहा है ये RS फ्लिप फ्लॉप का ही है। इसमें देखिए आउटपुट का यूज किया गया कि नहीं। जैसे मैं अभी कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सर्किट की बात कर रहा था तो इसमें आप देखिए यहां से यहां पर फीडबैक किया जा रहा है कि नहीं। ये देखिए ये इसका फीडबैक किया जा रहा है कि नहीं। तो आपका जो RS फ्लिप फ्लॉप है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये आपके क्या है? सीक्वेंस सर्किट है। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट इसमें दिया जा रहा है, इसका आउटपुट इसमें इनपुट किया जा रहा है। तो इनपुट किया जा रहा मतलब फीडबैक दिया जा रहा है, वही फीडबैक है, आउटपुट का इनपुट में कनेक्ट करना। तो ये क्या है? ये सभी आपके सीक्वेंशियल सर्किट। तो क्लॉक आपको समझ में आया। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, लेवल और एज जो होती है आपके कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट मैं बात करने वाला हूं ये क्लॉक की बात करने वाला हूं। तो जैसे कि आप ये क्लॉक देख रहे हैं तो मैं लेवल और एज क्यों लिखा हूं इसको समझिए। लेवल का मतलब क्या हुआ? आपका जो ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, तो ये जो आपका नीचे ये आपका 0 लेवल होता है, ये आपका 1 लेवल होता है। लेकिन ये दो साइड जो होते हैं, एक इसको क्या कहते हैं? ये आपका एज होता है, मतलब सिरा, एज जो होते हैं, ठीक है, एज। तो ये आपकी क्या है? सिरा। तो यहां पर ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 0, तो ये लेकिन आपके क्या है? सिरा है। तो वही चीज की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका हम देखिए 4 पॉइंट की ही बात करने वाले हैं, तो वही मैं क्लॉक की बात कर रहा हूं। तो ये आपका अगर RS फ्लिप फ्लॉप है,
ठीक है। तो आप आर एस और आर हो गया, यहाँ पर क्यू एन और क्यू एन बार हो गया, यहाँ पर मैं क्लॉक मतलब आप दे रहे हैं। तो पॉइंट यहां पर ये हुआ कि आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप इस प्रकार से है, तो अगर आपका फ्लिप फ्लॉप हाई है तो आप ऊपर वाला हाई देखते हैं, तो हाई है तो इस प्रकार का आपको सिंबल बनाना है। इसी का जस्ट अगर विपरीत अगर देखेंगे तो आपका अगर लो है तो लो है, तो लो का मतलब क्या हमने बताया, लो का मतलब जीरो, जीरो का मतलब आपका इस प्रकार से अगर है, एक मिनट सही से बनना चाहिए, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये आपका जीरो, ये जीरो, ये आपका जीरो, ठीक है, ये 1 1 1। तो ये जो आपका पार्ट हुआ, ये पार्ट आपका कोई लो हुआ। तो जब लो होगा तो इसका क्या होगा, इनवर्स होगा भाई। 0 1 का इनवर्स क्या होता है, जीरो। तो जब जीरो होगा तो इसीलिए जो आपका क्लॉक है, वो जो आपने बनाया है, ये चीज आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या एक इन्वर्जन के टाइप में आप बबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर किया गया। और इसका क्यों प्लस किया गया, सिंपल सी बात है, ये आपका 0 से 1 हो रहा है, मतलब हाई हो रहा है, 0 से 1 की तरफ हो रहे हैं, और 1 हाई होता है इसलिए पॉजिटिव है। और ये आपका क्या है, ये आपका 0 की तरफ है, मतलब इसकी तुलना में कम, तो ये नेगेटिव किया गया है। और ये आपका इन्वर्जन के लिए बबल का यूज किया गया है, और सारी चीजें आपको सेम है। मेन पॉइंट अब यहां पर ये भी आ जाता है कि एड्ज में क्या परिवर्तन है। तो एड्ज भाई ये वाला आपका जो होता है वो आपका पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि ये अब क्या कर रहा है, हमें पहले ही मैंने आपको बताया, ये लीड करता है। ये आपका 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो 0 से कहां जा रहा है, 1 की तरफ। तो 0 से 1 जा रहा है मतलब लीड कर रहा है, और लीड कर रहा है मतलब क्या, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस होगा। तो ये क्या होता है, जो ये होता है ये आपका बढ़ रहा है। अब इसमें देखिए यहां पर क्या है कि इसमें एरो का यूज नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसमें एरो का यूज है, सेम वही है, बस इसमें एरो का यूज करेंगे तो वो एड्ज को दर्शाएगा। ओके, अब यहां पर एक और पॉइंट, यहां पर ये जी आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, एरो तो लगाया गया लेकिन उसके साथ बबल लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या है कि उसका इन्वर्जन, अर्थात यहां पर इसका जस्ट विपरीत है। इसमें आप बढ़ रहे थे, इसमें आप घट रहे हैं। घटने का मतलब फॉलिंग, हमने पहले बताया फॉलिंग एड्ज। तो यहां पर जब 1 से आप 0 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 से 0 की तरफ जाने पर आपका मान घट रहा है, तो फॉलिंग एड्ज इसी को कहते हैं। तो इसके लिए उसका मान 1 से 0 है। अभी आप 0 से 1 की तरफ जा रहे थे तो आपका क्या था, वहां पर एरो ओनली था। अब यहां पर क्या हुआ कि आप 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं, डाउन की तरफ आ रहे हैं, तो इसका इन्वर्जन होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इस प्रकार से जो एरो था उसमें लग जाएगा एक बबल। तो इस प्रकार से आपको यहां इस प्रकार ये चारों कंडीशन, आप यहाँ पर जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई कि आपका लेवल क्या होगा, सिरा क्या होगा या एड्ज जिसे कहते हैं, वो सारी कंडीशन हमने आपको बता दी है। कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर आपका एरो नहीं था, यहाँ पर एरो नहीं था, उसके साथ बबल का यूज है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ये विपरीत है। यहाँ पर एरो है लेकिन इसमें एरो के साथ बबल भी लगा हुआ है, तो क्या एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर लीड कर रहा है, यहाँ पर फॉल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने आपको क्लॉक क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, या क्यूएन क्या होता है, क्यूएन बार क्या होता है, आर क्या होता है, एस क्या होता है, आर एस क्लॉक, सारी चीजें मैंने आपको मेंशन की। और वही चीज यहां पर वही चीज लिखी है दोस्त कि यदि एक क्लॉक द्वारा उत्पन्न फ्लिप फ्लॉप कि आउटपुट क्यूएन से डिनोट किया जाता है, तो अगले क्लॉक द्वारा आउटपुट क्यूएन+1 से डिनोट की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो सकता है आप नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने अभी मेंशन ये ही नहीं किया। सुनिएगा, यहां पर इसका मतलब क्यूएन है, अगर आपका एक आपकी जो वैल्यू होती है 1 आती है, तो यहां तो आपका 0 आएगा। दूसरी वैल्यू मान लीजिए यहां पर 0 आती है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हुई, क्यूएन की वैल्यू क्या हुई, 1, और क्यूएन+1 की वैल्यू क्या हुई, 0। अगर एक और आपका आ जाता है तो एक और हो जाएगा, तो वो Qn+2 इसको डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये तो Qn बार है, ये तो Qn बार है। यहां पर Qn की एक वैल्यू एक बार आपने देखा तो आपको 1 मिला, और यहां पर तो आपको 0 मिलेगा। Qn बार पर क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत। तभी आप समझेंगे कि आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है। अन्यथा अगर दोनों पे 1 1 हो जाता है तो इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं कर रहा है। भाई समझ ही नहीं पाएगा कि मैं करूंगा, ठीक है, ये चीज आप समझिए। अब यहां पर आपको 0 है, यहां पर अगर आपको 0 मिलता है तो इसी को कहते हैं Qn+1। मतलब क्या हुआ कि पहला तो आपका जो क्लॉक आपको मिला था, जो आउटपुट मिला था वो आपका 1 मिला था। जब अगले क्लॉक द्वारा उत्पन्न होगा आउटपुट, उसी को कहते हैं Qn+। तो अगला क्लॉक क्या होगा, अगले क्लॉक द्वारा आपको जैसे 0 मिल गया तो आपका ये Qn+1 है। भाई एक बढ़ रहे हैं आगे, अगर आगे एक और 1 आके मिल गया, या 0 मिल गया, या फिर आपको फिर से 1 मिल गया, कुछ भी मिला आगे,
0 1 में कुछ भी आपको मिला तो आपका Qn+2 हो जाएगा। इसी प्रकार Qn+3 उसको डिनोट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ें आपने सीखा होगा। यहाँ पर RS फ्लिप फ्लॉप में आप देख रहे हैं 2 एंड गेट का यूज किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर नॉर गेट की सहायता से चीज़ों को सीखा गया। यहाँ पर जब R और S आप देंगे तो इससे आपको जो इनपुट इसमें जाएगी, ठीक है। इससे जो आपका आउटपुट मिलेगा ये आउटपुट इसमें आपका होगा कनेक्ट, फिर इससे आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका Qn माना जाएगा, और जो Qn बार होगा वो आप इससे देखेंगे इसका क्या होना चाहिए, जस्ट विपरीत होना चाहिए। फिर से इसी प्रकार यहाँ पर 1 या 0 देंगे, एक बार 0 1 देंगे, ठीक है। इसी प्रकार कंडीशन बनेगी 1 1 देंगे। आपको पता है कि 4 ही कंडीशन बनती है। चलिए आगे आपको चीज़ों को मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि और क्या चीज़ें होती हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का, फेसबुक का या फिर कह सकते हैं टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।